हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10 की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर क्वेश्चन को जो है बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। इसको आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। हमारे को जो है ये कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं। हमारे को बताना है कि इनमें से कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो अंडरगो एडिशन रिएक्शंस हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जो और भी आगे जो है और ज़्यादा रिएक्शन कर सकते हैं, जिनके अंदर और ज़्यादा भी पोटेंशियल है। अभी उन्होंने जो है अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी यूज़ नहीं की है। अभी हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया हो। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे को जो है कुछ हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं जो इनमें से अंडरगो रिएक्शन कौन कौन से हैं एडिशन, वो हमारे को बताना है। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, लेकिन आपको चीज़ें समझा दूंगा, वो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसके अलावा उनके अंदर और कुछ नहीं मिलता आपको। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनके अंदर केवल और केवल आपको हाइड्रोजन और कार्बन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल CH4। इसके अंदर आपको कार्बन देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन आपको जो है वो दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो अनसैचुरेटेड, और एक हो सकता है सैचुरेटेड। अब सर ये क्या होते हैं? इसके अंदर तो अभी कैपेसिटी है और ज़्यादा हाइड्रोजन को ऐड करने की, लेकिन ये जो है वो सैचुरेशन में है, यानी कि इसके पास जो है और ज़्यादा कैपेसिटी बची हुई नहीं है। अब सर ये क्या बता रहे हो आप? नई चीज़ क्या बता रहे हो? तो देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं। अनसैचुरेटेड को आप जनरल लैंग्वेज के अंदर अगर समझो तो ऐसे समझो कि मैंने एक जो है आपको पानी का गिलास दे दिया, उसके अंदर जो है 1 चम्मच आपको जो है वो शुगर की दे दी, चीनी की दे दी, और बोला इसके अंदर घोल दो। आपने तुरंत उसको घुमाया और वो जो चीनी जो है वो शुगर जो है उसके अंदर अच्छे से घुल गई। अब अगर आप उसके अंदर और 1 और चम्मच ऐड करोगे तो वो चीनी भी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अनसैचुरेटेड है, अभी उसके अंदर चीनी को और घोलने की कैपेसिटी है। अभी तो 1 चम्मच ही तो घोली है, उसके अंदर कैपेसिटी है 10 चम्मच चीनी की घोलने की। इसका मतलब वो कैसा है? वो सॉल्यूशन, वो मिक्सचर कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अभी हमारे मुद्दे पर आएंगे, वो चीज समझो। लेकिन सैचुरेटेड क्या है? आपने वही पानी का गिलास लिया, 1 चम्मच उसके अंदर चीनी घुल गई, दूसरी चम्मच घुल गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10-15 चम्मच आप घोल दिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर चीनी घुलना बंद हो गई, उस मिक्सचर के अंदर चीनी घुलना बंद हो गई, यानी कि वो अपनी सैचुरेशन जो स्टेज होती है उसके अंदर पहुंच गया। अब उसके अंदर चीनी और नहीं घुलेगी, शुगर और ज़्यादा मिक्स नहीं होगा, तो वो सिचुएशन होती है सैचुरेशन की स्थिति। अब वो सैचुरेटेड हो चुका है। तो यहां पर अगर हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन और ऐड करने की कैपेसिटी बची हुई है, लेकिन ये जो है इसके अंदर हाइड्रोजन को और ज़्यादा ऐड करने की कैपेसिटी बची हुई नहीं है। अब ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हाइड्रोजन, अगर जैसे मान लो A कार्बन है, अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि इसका जो आउटर सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4।
यानी कि ये जो है अपने आसपास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन का जो है वो पार्टनरशिप कर सकता है दूसरे के साथ। अगर हम यहां पर एक एक हाइड्रोजन लिख दें तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, ये इससे कर लेगा बॉन्डिंग इस तरीके से बॉन्डिंग करके, और ये क्या बना लेगा CH H H H, यानी कि CH4। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई तू एक हाइड्रोजन और ले ले, तो क्या ये ले सकता है? क्या नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 की कैपेसिटी थी, इसकी वैलेंसी सिर्फ 4 है, तो इसने 4 हाइड्रोजन को जो है ऐड कर लिया, इसकी जो कैपेसिटी बची हुई नहीं है, बिल्कुल सैचुरेशन के अंदर है, तो इसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसे मान लो कि एक कार्बन है और दूसरा एक और कार्बन है जिसके साथ ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की कैपेसिटी कितनी होती है? 4 होती है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 और 2। यहां पर जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसमें 2, यहां पर एक बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, और चौथा ये यहां पर हो गया। तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए, 1 2 3 4। यानी कि ये डबल बॉन्ड के अलावा और सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन जोड़ सकता है, यहां पर जोड़ सकता है, यहां पर जोड़ सकता है, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई तू हाइड्रोजन ऐड कर ले, तो ये क्या कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन को ऐड करने की कैपेसिटी थी। तो यहां पर 4 तो हो नहीं सकते, लेकिन एक काम हो सकता है कि अगर ये बॉन्ड को यहां से तोड़ ले, इसके साथ कार्बन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो इसके पास, तो ये यहां पर जो है एक हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है। अब यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ तो इसका भी तो फ्री हुआ है, तो यहां पर ये भी एक हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पे अगर ये अपना एक बॉन्ड कम करके और CH2 डबल बॉन्ड CH2 से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब होते हैं, तो उनके अंदर कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन ऐड करने की। वो चाहें तो अपना बॉन्ड को तोड़कर ब्रेक डाउन करके और हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि अपना बॉन्ड को ब्रेक करके, तोड़ के और हाइड्रोजन को ऐड करके और सैचुरेशन के अंदर जा सकते हैं। अब यहां पर इसके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है हाइड्रोजन ऐड करने की। इसका मतलब यहां पर इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब होंगे, वो अंडरगो रिएक्शन है। यानी कि अगर वो चाहें तो वो आगे और रिएक्शन कर सकते हैं, अभी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। समझ रहे हो? यहां पर इनकी जो रिएक्शन जितनी हो सकती थी इन्होंने कर ली, ये जितनी रिएक्शन कर सकते थे इन्होंने कर ली, सैचुरेशन के अंदर पहुंच गए। लेकिन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि जो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो चाहें तो अपना बॉन्ड को ब्रेक करके, तोड़ के और आगे जो है वो सैचुरेशन के अंदर पहुंच सकते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अंडरगो रिएक्शन होते हैं। यानी कि वहां पर रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, वो चाहें तो आगे उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे जाएं तो हमारे को जो यहां पर ये जो हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं, हमारे को इनके अंदर देखना है कि कौन कौन से तो सैचुरेटेड हैं, यानी कि कंप्लीट रिएक्शन कर चुके हैं, अब जो है आगे सैचुरेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई अनसैचुरेटेड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो वो जो है आगे प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब वो जो है वो अंडरगो एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो हमारे को यही बताना है कि इसके अंदर अंडरगो एडिशन रिएक्शन के कौन कौन से
हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, यानी कि हमारे को इनडायरेक्टली ये बताना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन कौन से हैं, हमारे को ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं C2H6 की। C2H6 देखो, C2H6 हम सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो देखो, कार्बन और कार्बन, कितने कार्बन हो गए? सब 2 कार्बन हो गए, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये ऐड कर सकता है। तो 1 2 3 4, तो एक तो इसका काम आ गया। अब ये 3 हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास? CH3 CH3 ये बन गया। ये कितना है? C2H6 C2H6। इसका मतलब हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर सभी के सभी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये जो है वो सैचुरेटेड है। ये आगे रिएक्शन नहीं कर सकता, ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता, अंडरगो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ये सैचुरेटेड है। हमारे को बताना है अनसैचुरेटेड कौन सा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो C2H6 है ये तो एग्जाम्पल नहीं है इसका, तो इसको तो आप कट कर दो। फिर बात आती है C3H8 की। C3H8 की यहां पर लिखो C3H8, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन लिखने हैं हमारे को, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड करो, 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 एक हाइड्रोजन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन 7, एक हाइड्रोजन 8। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो ऐड कर सकता है। तो 1 2 3 और 4 इसके साथ कर लिया, 1 2 3 और 4 इसके साथ कर लिया, 1 2 3 4। इसका मतलब सब के सब जो हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है, यानी कि ये भी किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। ये भी जो अंडरगो एडिशन रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है। देखो काउंट कर लो, कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब स्ट्रक्चर जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारे को जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ये भी अंडरगो एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं C3H6। वैसे तो आप डायरेक्ट ही देख सकते हो, यहाँ पे C3H8 जो था उसके अंदर डबल बॉन्डिंग है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर जरूर जो है वो आपको सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई दूसरा बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्या एग्जाम्पल है? C3H6। C3H6 सबसे पहले 3 कार्बन 1 2 3, ठीक है। अब 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं ऐड कर दूं 5 और 6 तो यहां पे जो है वो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो तो कंप्लीट हो गई, और यहां पर वैलेंसी देखो 1 2 3 और यहां पे ये बच गया 1 2 3 1 2 3 4, इसका बन रहा है 1 2 3, यहां पे ये भी बच गया,
इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। यहां पर जो है वो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। कैसे, वो देखो, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो ये 1 2 3 4 ये इसकी वैलेंसी हो गई। तो एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड कर दो, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। इसकी काउंट करो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन मैंने यहां पर ऐड कर दिया। इसकी वैलेंसी चेक करो 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे। अब काउंट करो, कार्बन कितने हैं 3, तो C3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 H6 C3H6। यानी कि यहां पर जो है आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब C3H6 जो है वो क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कैपेसिटी होती है कि अगर वो चाहे तो डबल बॉन्ड को तोड़कर और आगे जो है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट नहीं हुई है, ये अंडरगो एडिशन रिएक्शन है। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होके और ये सिंगल बॉन्ड जो है वो टूट सकता है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल किसका हो गया, अंडरगो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इसका मतलब ये सही है, ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। अब बात करते हैं C2H2 की। ये बिल्कुल अगर आपको समझ में आया होगा, हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। C2H2, ठीक है, कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन की हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमारे पास अगर हम देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं यहां पे डबल बॉन्ड कर दो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां पर अभी भी जो है वो नहीं हो रही, तो अब क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड कर दो। तो अब क्या हुआ, हो गया एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नहीं तो फिर ट्रिपल बॉन्ड कर दो। यहां पर C2H2 C2H2, तो यहां पर बॉन्ड कौन से हो गए, देखो अब वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 और एक 4 हो रही है इसकी, 1 2 3 4 हो रही है इसकी। इसका मतलब यहां पर जो है आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर भी कैपेसिटी है कि ये आगे जो है फर्दर रिएक्शन कर सकता है और हाइड्रोजन को ऐड करके और सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि यहां पर भी जो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, अंडरगो एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। तो यहां पर ये भी जो है वो एग्जांपल है। फिर बात करते हैं CH4। ये तो सीधा सीधा आपको जो है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक कार्बन है, ये CH4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कार्बन है, इसकी जो है कैपेसिटी कितनी होती है 4, हाइड्रोजन को ऐड करने की 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बनाया बॉन्ड बनाया बॉन्ड बनाया। तो इस तरीके से CH4 बन गया। क्यों, 1 2 3 4 और ये कार्बन। तो CH4 जो है इसके अंदर सब के सब बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है। यानी कि ये कौन सा एग्जांपल है, ये सैचुरेटेड का एग्जांपल है। यहाँ पर जो है वो आगे रिएक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है, ये तो कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर हो चुकी है। तो ये इसका एग्जांपल नहीं है, तो ये इसका एग्जांपल नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैंने डिटेल में बताया स्टार्टिंग में ही आपको कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, जो फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़कर ब्रेक करके और हाइड्रोजन को ऐड करके सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये अंडरगो एडिशन रिएक्शंस हैं। यानी कि आगे जो रिएक्शन ये कर सकते हैं, अभी जो है वो रिएक्शन नहीं हुई है, अभी अंडरगो है, अभी चल रही है, गोइंग ऑन, बीइंग
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने टिक लगा